जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आखिरकार क्या वजह रही कि जापान के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है, भूत में मत लेना, वर्तमान में है और ये 27वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं इस समय जापान के, नाम है फूमियो किशिदा। आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। इन पर हमलावर ने स्मोक बम से हमला किया है। किस बम से? स्मोक बम से हमला किया है। इतना सारा धुआं हो जाए कि दम घुटने से आदमी मर जाए। एक घटना पहले आपने सुनी होगी, शिंजो अबे पर भी जानलेवा हमला हुआ था, उस पर भी मैं अभी डिटेल करूंगा, आप चिंता ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान का मैप। देख सकते हैं ये जापान का मैप इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये जापान देश के कौन है? प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में हैं। हमले में बाल बाल बच गए क्योंकि हमलावर हमला करने में चूक गया, निशाना जिसको कहते हैं, आप चूक गया तो इनकी जान बच गई, वरना शिंजो अबे की जिस तरीके से मृत्यु हुई थी तो उनमें ये भी शामिल हो जाते। तो इस तरीके की चूक होना इतने शांत प्रिय देश में, या लोगों का इस तरीके से आकर के सामने से मारना, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठाता है। सब बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो बेटा आप देख सकते हैं ये सी आप जापान है और ये आपका इधर जो है चाइना वाला क्षेत्र यहाँ पर लगता है और इधर रूस वाला क्षेत्र भी लगता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो जापान है ना, इसकी राजधानी बेटा क्या है? इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है बेटा? टोक्यो है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बिंदुओं को हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्यारे भारत देश पर लेकर चलता हूं, उसके बाद आगे की कथा कहानी बताता हूं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा प्यारा भारत देश, और यहां पर आप देख सकते हो पड़ोसी देश हमारा नेपाल है, और ये हमारा भूटान है। यहां पर ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा, नीचे आपको यहां पर जो है श्रीलंका देखने को और नीचे मिलेगा श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान मिलेगा। ये यहाँ पर जो है इस एरिया में ये देखो अफगानिस्तान मिलेगा, अक्साई चीन वाला एरिया इधर मिलेगा। ये हमारा नवीनतम दुश्मन कौन मिलेगा? चीन मिलेगा यहाँ पर हमको, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारे प्यारे भारत देश के आसपास कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। चलिए ये बातें भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अभी हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। दूसरे मैप में ध्यान से देखो, मैंने जापान को दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो जापान वाला लिखा हुआ ना, ये जापान, ये एरिया जापान का, ये यहाँ पर ये आपको साउथ कोरिया मिलेगा या नॉर्थ कोरिया, वही किम जोंग उंग सन की तानाशाह है ना, वो यहाँ पर मिलेगा देखने को। ये चाइना वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ताइवान मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो ना बेटा। हाँ, बहुत सारी चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा जिससे कि मोटा मोटा आंकड़ा आपके दिमाग में बनता जाए। बाकी डिस्कशन जिस टॉपिक पे करना है उस पे तो हमें करना है, थोड़ा सा इमेज आपके दिमाग में बन जाए जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी और बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। ये सी आप जापान है, जो मैप शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जापान का मैप है, ठीक है। यहाँ के पीएम है कौन? फूमियो किशिदा, ठीक। चलो ये बात भी भाई यहाँ पर समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें फूमियो किशिदा की, ये मैप और नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो एकदम साफ सुथरा यहाँ पर है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अगर बात करें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की, तो इन पर बेटा स्मोक बम से हमला हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको अवगत करा दिया है। इस हमले में जो प्रधानमंत्री किशिदा जी है ना, वो बाल बाल बच गए हैं और स्मोक बम से इन पर हमला किया गया, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया है और वो सुरक्षित है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान के 25वें नंबर के पीएम थे, उनका नाम क्या था बेटा? शिंजो अबे था, ठीक है। 25वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। हाँ देखो, उनकी इमेज मैंने ले रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये 25वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौन से नंबर के थे बेटा? तो 25वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, और अपने जो है शासनकाल के दौरान जब ये सत्ता में थे उस समय गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, 3-4 गोलियां इनको मारी गई थी, और जो है जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। हमलावर जो था, हमलावर जो था बेटा, वो सेना का एक जवान था, पहले रहा था, ठीक है। सेना का पूर्ववर्ती जवान था उसने। अब आपको पता है जापान में बेटा बंदूक रखना आसान नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत रिस्ट्रिक्ट है। इसकी वजह से जो है क्या होता है, इस जवान ने, ये जो सेना में रहा था, इसने घर में जुगाड़ लगाया था
और जुगाड़ लगा करके एक जो है तमंचे जैसा कह सकते हो या बंदूक का निर्माण खुद किया था, उससे जा करके मारा था। तो इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं लाइसेंस लिया होता तो बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पर लाइसेंस लेना, आसान नहीं है। लोग आसानी से घूमते हैं क्योंकि शांति प्रिय देश है भाई, बहुत शांति प्रिय देश है जापान आपका जो है, बहुत शांति प्रिय देश है। अगर पीस इंडेक्स निकलता है ना, शांति वाला इंडेक्स निकलता है तो बेटा टॉप 10 में रहता है, टॉप 10 के आसपास कहीं ना कहीं जापान देश मिलता है भैया। बहुत शांति है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करोगे टॉप 10 रैंकिंग में रहता है, फिर भी इस प्रकार की घटना का होना या तो कोई साजिश को दर्शाता है या फिर लोग हैं जो अपने लीडर से खुश नहीं है, अपने नेता से खुश नहीं है। जापान की राजधानी क्या है तो अभी मैंने आपको अवगत करा दिया था बेटा, टोक्यो है। और आबादी कुल कितनी है तो अगर जापान की आबादी की हम बात करेंगे, ठीक है, जापान की आबादी की बात करेंगे तो लगभग 12 से लेकर के 13 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। लगभग इतनी आबादी है आपके कहाँ की तो बेटा जापान की। चलिए ऊपर मैप में चलते हैं तो थोड़ा मजा आ जाए। ठीक, ये देखो मैप ये आ गया, ओके ठीक। हाँ, ये मैप आ गया आपके सामने, ठीक है बेटा। तो ये आपके जापान का, ओके हाँ, ये जापान का मैप आपके सामने आ गया। तो आबादी की अगर बात करोगे ना तो बेटा 12 से लेकर के 12 से लेकर के 13 करोड़ के आसपास जो है जापान देश की आबादी आपको मिलेगी। समझ रहे हो ना। और यहाँ पर बंदूक तमंचा हथियार रखना बहुत ही कठिन होता है, समझ रहे हो, बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आप सालाना गन वायलेंस की बात करें कि मतलब अगर सर जी यहाँ पर बंदूक वगैरह से गोली मार रही जाती है, मतलब गोली मारने वाली घटनाएं कितनी होती है, मुश्किल से 10, 12, 15, बस 10 या 15 के बीच में सिमट कर रह जाती हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने केस आते हैं कि किसी को गोली मार दिया किसी ने दिन दहाड़े जा करके, ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा शांति प्रिय देश है, ठीक है, बड़ा शांति प्रिय देश है जापान भाई। लेकिन इस प्रकार की घटना मतलब प्रधानमंत्री पर हमला होना बहुत बड़ी बात है। ठीक, अगर हम बात करें इस देश की तो इस देश के जो लोग हैं ना वो सेना से उतना जुड़ना नहीं चाहते। अगर बात करें सेना की भर्ती की तो सेना में उस तरीके से भर्ती होना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं। मतलब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से वो मस्ती से और एक स्टैंडर्ड लेवल में जीते हैं बस उसी में जीना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर भारत की तुलना करके देखें तो आप जानते हो कि भारत की जो है आन मान शान की रक्षा के लिए हमारे देश का एक एक व्यक्ति देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है। इसे कहते हैं देश के लिए भक्ति, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। आप जानते हो सेना में भर्ती निकलती है मुश्किल से 2000 जवानों के, लेकिन भर्ती देखने के लिए करोड़ों जवान जाते हैं। इसे कहते हैं देश की आन मान शान की रक्षा के लिए लोगों का तैयार रहना। मतलब एक को बुलाओगे ना तो हम 10 को लेकर के चले आएंगे। ये है हमारा भारत देश, ठीक है। एक्चुअली कारण क्या है, कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि जापान ने क्या किया है, अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है, ठीक है, डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। अब भैया बजट जब डिफेंस वाला बढ़ा दोगे, अब आप जानते हो कि चीन तो बगल में ही है, ठीक है, और हमेशा विवाद चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस बजट तो बढ़ाना ही था भाई, अमेरिका के भरोसे कब तक बैठेंगे। तो डिफेंस बजट को इन्होंने बढ़ा दिया, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब स्कूल कम बन पाएंगे, लोगों को रोजगार कम मिल पाएगा, उनकी सैलरी भी अब कम हो जाएगी, तो इस तरीके की समस्याएं आएंगी। तो लोग भैया नाराज हैं, इस वजह से ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। समझ रहे हो ना, किसी न किसी नाराजगी की वजह से। क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, जापान के जो प्रधानमंत्री वर्तमान मतलब हैं, नाम क्या है, फूमियो किशिदा। इनकी अगर अप्रूवल रेटिंग की बात करें, मतलब लोग कितने पसंद करते हैं, तो 30% के आसपास लोग पसंद करते हैं। 70% में से ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो कहते हैं भैया अच्छे नहीं है, और 2-4-10% ऐसे हैं जो बोलते हैं भैया हम कुछ कह नहीं सकते, क्या है मतलब हम इधर के नहीं हैं उधर के भी नहीं हैं। तो मतलब अगर पसंदीदा मतलब लीडर की बात करें तो मुश्किल से 30% लोग पसंद करते हैं जापान की आबादी का। तो आप समझ सकते हो बहुत कम है। लेकिन अगर भारत की बात करोगे ना तो मोदी जी आपके जो है टॉप पर बने हुए हैं, 75+%, मतलब 75% से ज़्यादा लोगों की पसंद है, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जापान के लोग जो है चीन से भिड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं चीन की आबादी कितनी ज़्यादा है और उसके पास कितने हथियार वगैरह बने हैं, वो अपने आप में मस्त रहना चाहते हैं। और यहाँ पर सरकार ने क्या किया, डिफेंस के बजट को बढ़ा दिया, इसलिए भी बहुत सारे लोग नाखुश हैं, नाराज हैं,
ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं रोजगार बना रहे, लोगों को अच्छी सैलरी मिलती रहे, स्कूल्स खूब सारे बनाए जाएं, बिल्डिंग खूब सारी बनाए जाएं, उनके स्टैंडर्ड में किसी प्रकार के सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आने पाए। हाँ, एक चीज़ और भी बताई गई है कि लगातार इसी तरीके अगर चलता रहा तो आगे आने वाले समय में जो जापान की आबादी वर्तमान में अगर बात करोगे, मैंने अभी आपको बताया 12-13 करोड़ के आसपास है, ये आगे घट करके 10 करोड़ के आसपास रहने वाली है, तो आबादी भी घटने वाली है। कारण है लोग शादी नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, किसी से कोई मतलब न रिश्ते सगे संबंधी, किसी से कोई लेना देना रखना ही चाहते हैं, मतलब मस्त रहना चाहते हैं, कोई इंटरफेयर उन्हें नहीं चाहिए। ठीक, अब अगर हम भारत की बात करें तो बेटा भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक बढ़ रही है। हाँ, एक समय आएगा कि कहीं ना कहीं जो है रुकेगी, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो पावर भी बढ़ रही है, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है, दुनिया भर में कहीं ना कहीं जो है सम्मान भारत का बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में भी सुरक्षा की स्थिति, आपने देखा था कि पंजाब में किस तरीके की घटना हुई थी जब प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा था और हाईवे पर रोक दिया गया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई थी। अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाती तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की जो जापान में घटना हुई है उससे भारत को कहीं ना कहीं कुछ सीखना होगा और इस प्रकार की गलतियां कभी ना हो, इस प्रकार की घटनाएं भारत में कभी होने ना पाए, इसके लिए काम करना होगा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेताओं की सुरक्षा की जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस तरीके के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।